नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज मैं जा रही हूँ बनारस, वाराणसी, बहुत सारे नाम है, काशी भी। तो निकल पड़ते हैं। एक बैग ले लिया है मैंने अपने साथ में और निकल पड़ी हूँ। ट्रेन से दिखा गंगा जी का एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य और जिसको देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया, उल्लासित हो गया कि अब जल्दी से हमें पहुँचना है और वहाँ जाकर नहाना है गंगा मैया में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, नमामि गंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ से देखने में। तो अगर आप एसी कोच में ट्रैवल करें फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप स्लीपर में या जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ से फ़ोन निकाल कर बाहर वीडियो ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे स्नैचर्स खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी स्टेशन पर। स्टेशन पे पहुंचने के बाद बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैं 2 रातों से सोई नहीं थी सिर्फ इस ट्रैवल के लिए, क्योंकि सीट्स बुक नहीं हो रही थी और ट्रेन का भी प्रॉब्लम था। वाराणसी पहुंचने के बाद स्टेशन इतना सुंदर लग रहा था देखने में, मानो जैसे मंदिर की तरह पूरा सजा दिया गया हो स्टेशन को। फिर स्टेशन का एक छोटा सा मैंने वीडियो लगाया जिससे आप लोग भी देख सकें कि बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर भारतीय रेल का एक बहुत सुंदर सा एक प्रदर्शन लगाया हुआ है। उसके बाद मुझे मिला ये बेवफा चाय वाला, आई लव बनारस। तो यहाँ से देखते हुए हम निकल पड़े थे आगे। तो जहाँ जाना था वहाँ का पता चला कि वो 3.5 किलोमीटर आगे है। तो मैंने जल्दी से एक बैटरी रिक्शा ले लिया और मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से आप पता कर ही सकते हैं कि 2-3 दिन से ना सोने पर क्या होता है। तो बस फिर रूट्स को देखते हुए मैं निकल पड़ी थी आगे। और बनारस बहुत डेवलप्ड शहर है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने। जिनके पास पाँव है पूरे खड़े हो जाइए और क्या बोलेंगे? कुछ ही देर बाद मैं पहुंच गई यहाँ, जहाँ मुझे मिले बहुत बड़े नंदी महाराज, जिनको बहुत ऊपर बिठा रखा है पूरे शहर का आकलन करने के लिए। बस थोड़ी दूर पैदल दूरी तय करने के बाद पहुंचने वाली थी मैं मंदिर। बहुत खुशी अंदर से हो रही थी और यहाँ पे भीड़ आप देख ही सकते हैं। लोगों के मुंह से हर हर महादेव की गूंज सुनने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा जयकारों की आवाज़ आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मंदिर के निकट पहुँचते ही मुझे शिव जी की ये बहुत प्यारी प्रतिमा दिखाई दी और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ सबसे प्यारे दशाश्वमेध घाट के पास, जहाँ पर खड़े होकर मुझे गंगा मैया का एक बहुत प्यारा दृश्य मिला। और मैंने कहा कि अब रुका नहीं जाता, चलते हैं नहाने। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे गंगा मैया के अंदर जा रही थी नहाने के लिए। सबसे पहले मैंने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अंदर घुस गई। तो यहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं वाराणसी आई हूँ और मैंने ये सोचा है कि मेरी 30 वर्ष की उम्र से पहले मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो ये बहुत छोटा सा एक सपना है मेरा, मतलब बहुत बड़ा सपना कह सकते हैं यहाँ पे से। तो इसे मेरे को कंप्लीट करना है और इसमें आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपनी यूट्यूब जर्नी पर इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने गंगा मैया में लगाई अपनी पहली डुबकी और बोलो गंगा मैया की जय। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर यहाँ पे बाहर निकल के चेंज किया और फटाफट तिलक लगवाया अपना। और तिलक लगवाने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है, वो तो आपको पता है, एक डिवोटी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो घाट पर खड़े होने के बाद बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था। बहुत शोर था यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ समय में ही होने वाली थी गंगा आरती, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर फिर मुझे पता चला कि अभी मेरे को विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो इसके लिए घाट का एक छोटा सा शॉट लेकर मैं निकल गई थी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए, जहाँ पर कैमरेज अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको नियर बाय में 10-20 रुपये लेकर लॉकर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना फ़ोन, बैग, सारी चीज़ें सबमिट कर सकते हैं और घाट पर जा सकते हैं। अब क्यूट सा बच्चा मिला था, इसके पापा उसको तिलक लगवा रहे थे और बहुत अच्छे से एक और बच्चा उसको तिलक लगा रहा था। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स ना मतलब देखने वाले होते हैं जब आप किसी भी ऐसे पिलग्रिम की तरह किसी भी घाट पर जाते हैं या फिर किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे फील होने में। तो बोल दीजिए हर हर महाकाल। तो बस फिर यहाँ से मैं निकल पड़ी आगे और मुझे एक बहुत प्यारा सा बच्चा मिला जिसने भगवान शिव के वस्त्र पहने हुए थे, जिसे आप देख सकते हैं। और बहुत इसकी स्माइल जो प्यारी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप बनाया। उसके बाद उसने कहा आपने मेरा वीडियो बनाया है, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर इसको भी कुछ पैसे देके हम निकल पड़े थे। फिर रास्ते में जाने के बाद जब मैं विश्वनाथ टेम्पल जा रही थी तो मुझे ये छोटे छोटे दृश्य मिले, जहाँ पर हर दीवार पर श्री राधा रानी, कृष्ण भगवान शिव की बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई थी और बहुत भीड़ थी। तो लॉकर में जल्दी से अपना फ़ोन और अपने बैग्स जमा कराने के बाद मैंने दर्शन किया। उसके बाद दर्शन करने के बाद समय हो गया था निकलने। वसंतम आनंद कंदम
निकलने का। तो विश्वनाथ टेम्पल में जो है फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मेरा मन था जाने का मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और आज से पहले अपने जीवन काल में मैं कभी शमशान घाट नहीं गई थी। तो ये भी एक बिल्कुल यूनिक और पहला एक्सपीरियंस होने वाला था कि मैं ऐसी चीज़ें देखने वाली थी जो कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आखिरी संस्कार है, अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है। ऐसी जगह पर जाने के लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाकर मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी और मैं ज़रूर वहाँ पर देखूँगी जाकर। तो बस यहाँ से कुछ 0.5 किलोमीटर दूर था और मैं निकल पड़ी। तो इस समय हो रहा है 8:15 और मैं जा रही हूँ मणिकर्णिका द्वार। तो अब चलते हैं मणिकर्णिका द्वार और मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में आगे। लगातार ट्रैवल करने से मेरे हाथ पाँव और शरीर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रेस्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ही मणिकर्णिका द्वार घूमकर और मैं फिर उसके बाद जल्दी से ट्रेन कैच करके वापस दिल्ली जाऊंगी। बाद में पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अभी जितना हो पाता है उतना करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये छोटे से मंदिर के मेन द्वार दिखे और यहाँ पर पहुँच गई थी मैं मणिकर्णिका द्वार, जो कि 500 मीटर दूरी पर था। फिर यहाँ से हमने फटाफट मैंने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद यहाँ पर भी दीवारों पर भव्य भव्य महादेव के बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रखे थे, मतलब जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बस देखते रहें, कुछ देर इनकी फ़ोटोज़ खींचें और खड़े रहें यहाँ पर, मतलब देखने वाली झांकियाँ बना रखी थी। बस फिर इन गलियों से गुजरते हुए और आगे का रास्ता जा रहा था मणिकर्णिका घाट की तरफ। बहुत ही अंदर जाके है मणिकर्णिका घाट और यहाँ पर लोगों को मैंने देखा कि मतलब अजीब सी शांति और बहुत ही एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, आप महसूस करेंगे कि कुछ अलग से ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस प्रकार का सामान मिल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद इस रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते मैं घाट के बिल्कुल निकट में पहुँच गई थी, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये लकड़ियाँ क्यों मिल रही हैं और किस चीज़ के लिए इतनी सारी लकड़ियों का ढेर यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ही था मोक्ष कक्ष, जिसको भी मैंने देखा और वहाँ पर 3 महले तक चिताएं जल रही थी और जीवन का अंतिम सत्य है। इस सत्य को देखने के लिए आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। रात हो चुकी थी, बहुत शांति थी, तो मैं यहाँ गंगा घाट पर बैठी हुई थी और बहुत शांति में मैंने ऐसा महसूस किया कि ये जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ही सालों में, मतलब 10-15-20 सालों में हम अपने बहुत से करीबी लोगों को खो देंगे और फिर वो हमें कभी नहीं मिलेंगे या उन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। तो आज जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे अपने बहुत जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, मेरे जो अपने बड़े हैं, मेरे जो दादा दादी हैं या मेरे जो नाना नानी हैं, उन सबका मेरे को बहुत ध्यान रखना है, अपने परिवार को देखना है और उनको जितना हो सके अधिक से अधिक प्रेम करना है, ताकि मैं उनके साथ खूब अच्छा समय बिता सकूँ, खूब उनके साथ रह सकूँ और हमेशा खुशियाँ उनको बाँट सकूँ। तो यहाँ पर मैंने बैठकर बहुत जीवन का अंतिम समय बहुत अच्छे से महसूस किया। उसके बाद समय हो गया था निकलने का, तो फटाफट मैं निकल गई वहाँ से और कुछ खाया रास्ते में। और खाने के बाद मैंने पता किया तो मेरी ट्रेन थी 10 बजे और वो ट्रेन लेके मैंने सोचा बनारस का पान तो बहुत मशहूर है यार, खा लेना चाहिए। तो फटाफट से एक बनारस का पान लगवाया भैया से और खा के बनारस का पान हम निकल पड़े अपनी आखिरी जर्नी में, जहाँ पर मुझे शिव गंगा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन पकड़नी थी, जो कि 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे दिल्ली उतारती है। तो वो ट्रेन मैंने फटाफट से ग्रैब करी। बनारस की इन गलियों को अंतिम अलविदा कहते हुए मेरे चेहरे पर स्माइल भी थी और थकावट तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे से चला नहीं जा रहा था और सांस फूल रही थी। और फिर उसके बाद बस फटाफट स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने अपनी ट्रेन को ग्रैब किया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो अलग ही लाइट्स जल रही थी यार। बनारस को इतना सुंदर चमकाते हैं रात के टाइम, ये लाइट्स जो जलती है ना, इनको देख के इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं कहूँगी आप ज़रूर एक बार ना मतलब वाराणसी ज़रूर आइए, गंगा स्नान करिए, विश्वनाथ जी के दर्शन करिए। और ट्रेन का सफ़र करते हुए मैं पहुँच गई थी दिल्ली की तरफ। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मैं होप करती हूँ कि जो मेरा संकल्प है 30 की उम्र से पहले मुझे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने हैं, उसमें आप सभी मेरी बहुत मदद करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।